वीणा वारी नारी अनोखी। वीणा वारी नारी अनोखी। नारी अनोखी। नारी अनोखी। वीणा वारी नारी अनोखी। आज पुनः किशोरी जी ने मान किया है और आज का मान बड़ा भयंकर है, जबरदस्त मान। सब सखियां हार गईं, लेकिन किशोरी जी का मान भंग नहीं हुआ। अब सखियों तक ही ठाकुर जी की दौड़ थी। जब सखियों ने सरेंडर कर दिया, वो किसी प्रकार किशोरी जी को नहीं मना सकी, तो ठाकुर जी ने कहा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी वीणावारी का भेष बनाकर कुसुम सरोवर पर जाकर बैठ गए, क्योंकि कुसुम सरोवर पर डेली किशोरी जी आती थी फूल बीनने के लिए, और मान अवस्था में तो मन बहलाने भी आती थी। किसी का जब मूड ऑफ होता है, किसी कारण से हो, तो मन बहलाने का कोई न कोई साधन ढूंढता है कि किसी प्रकार से मन को अपने प्रियतम से डाइवर्ट करके किसी और स्थान पर लगावें, थोड़ा चैन मिले, शांति मिले। तो ठाकुर जी को पता था किशोरी जी कहां कहां कब कब जाती हैं। तो ठाकुर जी ने सब मेकअप करके अपना कपड़ा उपड़ा सब पूरा जेवर जितना कुछ भी स्त्रियों का श्रृंगार होता है सब भंग से करके और कुसुम सरोवर पर एक वीणा लेकर जाकर बैठ गए, बड़े उदासीन भाव से, जैसे बैरागी बाबा लोग बैठते हैं उसी प्रकार की एक्टिंग करते हैं। किशोरी जी अभी आएंगी, फिर बातचीत होगी तो शायद बात बन जाए, शायद उपाय कर रहे हैं ठाकुर जी। श्योरिटी नहीं है कि बात बनी जाएगी, लेकिन क्योंकि किशोरी की घोड़ी भारी है, इसलिए ठाकुर जी को विशेष आता है कि बात बन जाएगी। अब देखिए किस प्रकार बात बनाते हैं ठाकुर जी।
ठाकुर जी का श्रृंगार और रूप दोनों मिलकर इतना सौरस्य थे कि त्रैलोक्य में समस्त ब्रह्मांड में सबसे जो सुंदर स्त्री है उसका नाम रति है। पुरुषों में सबसे सुंदर कामदेव है और स्त्रियों में सबसे सुंदर रति है। तो श्याम सुंदर की सुंदरता पर अनंत कोटि रति निछावर की जा सकती हैं। इतने सुंदर लग रहे थे श्याम सुंदर नारी भेष में। श्रृंगार कोई खास नहीं था, अपना यहाँ फूल लगा लिया, यहाँ फूल लगा लिया, फूलों की माला पहन लिया, क्योंकि बैरागिनी का भेष बना रहे हैं ठाकुर जी, तो तमाम प्रकार के श्रृंगार तो कर नहीं सकते। लेकिन ठाकुर जी के शरीर पर तो जब नट का भेष इतना सुंदर लगता है लठिया लेकर, तो फिर और कुछ श्रृंगार कर दिया जाए तो क्या कहना। तो ठाकुर जी कुसुम सरोवर पर जाकर बैठे और अपने हाथ को ठोड़ी पर रख लिया, अब आंख बंद कर लिया और बड़े सीरियस मूड में बैठे, जिससे ये ज्ञात हो कि हमको किसी की परवाह नहीं है, हम संसार छोड़ करके अपना ब्रह्म के चिंतन के लिए आए हैं। किशोरी जी आवे चाहे किशोरी जी के बाप आवे, कोई आवे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर जरा भी फेस में गड़बड़ होगा तो फेस रीडिंग से सखियां बड़ी चालाक हैं, और फिर किशोरी जी कहीं ताड़ ले तो प्रारंभ में ही बंटाढार हो जाए तो सारी स्कीम बेकार जाए। इसलिए ठाकुर जी पूरी तैयारी के साथ ठोड़ी पर हाथ रखकर बैठे हैं। चिबुक पानी धरी कुसुम सरोवर, चिबुक पानी धरी कुसुम सरोवर, बैठी बीणा वारी अनोखी,
अरे आगनित राति बलिहारी अनोखी, किशोरी जी आ गई, दल बल के साथ, सखियां भी साथ में हैं, ललिता विशाखा सब अष्टमहासखी। क्योंकि जब किशोरी जी मान करती हैं उस समय सब सखियां चारों ओर से घेरे रहती हैं। पता नहीं किस समय क्या अवस्था हो, किस समय मूर्छा आ जाए, क्योंकि श्याम सुंदर के वियोग में क्या नहीं हो सकता। तो हमेशा भयभीत रहती हैं सखियां और किशोरी जी के चारों ओर घेरे रहती हैं। किशोरी जी पहुंची, कुसुम सरोवर पर देखा एक बड़ी सुंदरी स्त्री बैठी है, लेकिन बैरागिन के भेष में इतनी सुंदर होते हुए बैरागिन होना। संसार में अगर कोई बाबा होता है और लोग देखते हैं कि भाई इसके संसार है, इसके रूप है, गुण है, बल है, बुद्धि है, धन है, सब कुछ है, फिर भी बाबा जी हुआ है, इसका मतलब कुछ पाया है जरूर उसने। एक गधे की अकल से भी ये आइडिया होता है कि ये रोटी दाल खाने के लिए बाबा जी नहीं बना है। तो उसके प्रति विशेष श्रद्धा होती है कि इसने कोई स्पिरिचुअल लाभ पाया है, भगवत प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई, लेकिन कुछ न कुछ विशेष प्राप्ति इसको हुई है, अन्यथा संसार का परित्याग क्यों करता। इसके पास सब कुछ है। ऐसा तो है नहीं, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, तो मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ऐसे बाबा हमारे यहाँ लाखों हैं। न उनकी जाति का पता है, न उनके माँ बाप का पता है, न उनका घर है, न उनकी कोई प्रॉपर्टी है, अंगूठा छाप भी है। तो उन्होंने कहा अब हम लोगों को समझाएंगे क्या, शास्त्र वेद का तो नाम भी नहीं जानते। उन्होंने कहा मौनी बन जाओ। बस उनके एक चेला जी हो गए, उन्होंने कहा बाबा जी सारे शास्त्र वेद जानते हैं, लेकिन 12 वर्ष के लिए मौन ले लिया है। अब 12 वर्ष बीत गए, फिर 12 वर्ष के लिए मौन ले लिया, उसके बाद मर जाएंगे बाबा जी। हाँ, अरे 2-12 जब बीतेंगे तो वो जब बाबा जी जब से हुए हैं तब से फिर वो मरने का समय आ ही जाएगा। इतने में तो तमाम चेले चपाटे बनी जाएंगे, उसके बाद कोई बात नहीं है। कोई जान भी ले तो क्या करेगा। तो किशोरी जी ने पूछा, अरे सखी तू कौन है और किसकी घरवारी है। इतनी सुंदर स्त्री किस भाग्यवान पति को मिला होगा, ये तो हमसे भी सुंदर है। किशोरी जी ठाकुर जी के सौंदर्य पर मोहित हैं, यानी किशोरी जी को अपना सौंदर्य ज्ञात नहीं है, वो ठाकुर जी के सौंदर्य पर मोहित हैं और ठाकुर जी किशोरी जी के सौंदर्य पर मोहित हैं। ठाकुर जी को अपने सौंदर्य का रस नहीं मिल सकता। इस मामले में दोनों भाग्यहीन कह सकते हैं आप कि ठाकुर जी को अपना रस नहीं मिलता, किशोरी जी को अपना रस नहीं मिलता। यानी ठाकुर जी को किशोरी जी का रस मिलता है और किशोरी जी को ठाकुर जी का रस मिलता है, सिंगल रस मिलता है दोनों को। लेकिन सखियों को, भक्तों को, रसिकों को डबल मिलता है, क्योंकि जुगल सरकार को वो देखते हैं, उनकी लीला देखते हैं, उनके सौंदर्य, माधुर्य, सौशील्य, सौकुमार जी सभी का अनुभव करते हैं। इस मामले में सखियां परम भाग्यशालिनी हैं। तो
किशोरी जी ने जब देखा उस सखी को, यानी ठाकुरानी जी को, ठाकुर जी को, तो मोहित हो गई। अरे इतनी सुंदर सखी, यद्यपि होना नहीं चाहिए, मोहन नारी नारी के रूपा, स्त्री को स्त्री देखकर मोहित नहीं होती, ये नियम नहीं है। लेकिन यहां तो नियम बेनियम सब चलता है क्योंकि किशोरी जी के रोम रोम में वही बसे हैं, वैसी शक्ल दिख रही है। लेकिन किशोरी जी ने अभी समझा नहीं बड़ी भोली भाली है। उन्होंने कहा वो यहाँ कैसे आएगा और बाबा जी बन के, ये कुछ तुक नहीं है। अब फिर एक सी शक्लें बहुत से लोगों की होती हैं। तो किशोरी जी ने कहा तू कौन है सखी, किसकी घरवारी है, तेरा पति कौन है? दो प्रश्न किया। ठाकुर जी सिर नीचे किए हैं, टोड़ी पे हाथ रखे हैं, मानो सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बैरागी है। वो गृहस्थियों की बात क्यों सुनते भला? वीणा वारी नारी अनोखी, पूछती लली, पूछती लली अली तू को है, पूछती लली अली तू को है, काकी है घरवारी अनोखी, काकी है घरवारी अनोखी, ठाकुर जी परेशान हो गए। बाबा जी बनकर चले तो गए, लेकिन अब प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है। अगर किसी गांव का नाम बताते हैं कि मैं वहां से आई हूं, और कहीं किशोरी जी ने इंक्वायरी कर लिया, पता लगाओ तो उस गांव की है, और कहीं अगर पति का नाम झूठा मूठा बता दिया, उसकी इंक्वायरी हो गई, तो मुसीबत है। तो कृपालु ने राय दिया ठाकुर जी को, देखो तुम संसार का अपने को बताओ ही मत, तुम्हारे सौंदर्य पर तो किशोरी जी मोहित है ही, तुम कह दो कि हम देवलोक से आए हैं, हम मृत्युलोक के हैं ही नहीं। अब किशोरी जी को तुरंत विश्वास हो जाएगा, क्योंकि ऐसा अलौकिक सौंदर्य स्पष्ट बता ही रहा है कि ये लौकिक नहीं है। ठीक है। और घरवारी पूछा है सो कह देना हमने ब्याह ही नहीं किया, घरवारी किसके होते हो? हमारा कोई पति नहीं। और सही बात भी है, वेद कहता है पतिम पतीनाम परमम परस्तात् विदाम देवम भुवनेश मीड्यम। जितनी स्त्रियां विश्व में हैं, उनके जो पति हैं, उनके पति हैं श्री कृष्ण। स्त्रियों के पति हैं इतने ही नहीं, स्त्रियों के जो पति हैं उनके भी पति हैं। गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्या स्त्रिय एव ही।
ये ब्रह्मादिक भी सब स्त्री हैं, पुरुष का शरीर है, लेकिन ये सब भगवान श्री कृष्ण की स्त्री रूप में है, सबके पति है श्री कृष्ण, ऐसा वेद कह रहा है। सबके बाप भी है, सबके पति भी है, सब कुछ है, नारायणो सब कुछ, माता पिता भ्राता निवासः शरणम सुहृद गति ही, सब कुछ, गतिर्भर्ता, गीता कहती है ना, भर्ता सबके पति, प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम, सब कुछ वही है। तो ठाकुर जी ने उत्तर गलत नहीं दिया। और देवलोक, देव माने श्री कृष्ण, देव शब्द का वेदों में अर्थ किया गया है श्री कृष्ण। कः परमो देवः, प्रश्न किया है वेद में, परम देव कौन है? तो वहां उत्तर दिया है, कृष्णो हवई परमं दैवतम, श्री कृष्ण ही परम देव है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, वेद में कहा गया कि जैसे उस परम देव श्री कृष्ण में भक्ति हो, वैसी ही भक्ति गुरु में भी होनी चाहिए, तब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त होगा। तो देव शब्द का अर्थ वेद में भगवान किया गया है। तो इसलिए श्री कृष्ण ने कहा मैं देवलोक से आई हूं, ये भी ठीक है, और मेरा कोई पति नहीं, ये भी ठीक है, मैं कुमारी हूं, सदा कुंवारे हैं ठाकुर जी। आप कहेंगे कृष्णावतार में 16,108 ब्याह किया, तब भी कुंवारे हैं, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे हुए, तब भी कुंवारे हैं। ये कैसे? ये तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा, वैसे ये बुद्धि से परे है। अनंत कोट स्त्री के पति होकर भी अखंड ब्रह्मचारी हैं, अनंत कोटि मन हलवा मालपुआ पूड़ी और अनेक पकवान खाकर भी दुर्वासा केवल दूब खाने वाले हैं, दूब के सिवा कभी कुछ नहीं खाए। ये आप लोगों को बताया गया है किस प्रकार। तो ठाकुर जी कहते हैं भाई मैं देवलोक से आई हूं और मेरा कोई घर वाला नहीं है, हमारे भाग्य में लिखे ही नहीं है घर वाला, सदा से कुमारी हूं, सदा कुमारी रहूंगी। इसीलिए वेद में भगवान का नाम बताया गया है, त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी, सदा कुमारी है श्याम सुंदर। इसलिए उनका कहना गलत नहीं है, वेद सम्मत है, लेकिन यहाँ भोली भाली किशोरी जी के आगे उनका कहने का सेंस यही है कि मैं मृत्युलोक की नहीं हूँ, इसलिए तुमको मेरे अंदर विशेषता दिखाई पड़ रही है, और मैंने शादी ब्याह किया नहीं। शादी ब्याह नहीं किया, किशोरी जी को डाउट हुआ, इतनी सुंदर लड़की की शादी न हो, अरे कोई कुरूप हो, कानी कुबड़ी कुछ हो और उसकी शादी न हो तो मान लिया जाता है कि भाई ठीक है, आश्चर्य नहीं है। ऐसी सुंदरी लड़की बिना शादी के बच जाए, ये आश्चर्य की बात। ये किशोरी जी सोच ही रही थी कि ठाकुर जी बोल पड़े, हो लाली हो देव लोक की, लाली हो देव लोक की हो,
अब लो अहो कुमारी अनोखी। अब लो अहो कुमारी अनोखी। संसार ये संसार असार जानी हम ये संसार असार जानी हम विराग लिए धारी अनोखी। पूर विराग लिए धारी अनोखी। किशोरी जी को विश्वास हो गया, हाँ ठीक है भाई, जिसको भी ज्ञान हो जाए, भाग्यशाली जो भी बैरागी बन जाए, ये कोई आश्चर्य नहीं है। इतिहास में बड़े बड़े बैरागी स्त्री पुरुष सभी हुए हैं। सतयुग में हुए, त्रेता में, द्वापर में, और कब नहीं हुए। ठीक है। तो एक आश्चर्य फिर हो रहा है किशोरी जी को, ये नीचे ही सिर किए बात कर रही है, आंख से आंख नहीं मिला रही है। ठाकुर जी ये चालाकी कर रहे थे कि आंख से आंख मिली तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आंख पहचान लेती है आंख को, इसीलिए आप लोग जब लड़ते हैं घर में स्त्री पति वगैरह, तो आंख से आंख नहीं मिलाते, बाकी बात भी कर लेते हैं। वो रुपया रखा है कोट की जेब में, ले लेना और मंगा लेना तरकारी, मैं देर में आऊंगा। बात हो रही है। वो कहती है स्त्री, लड़का आज जा रहा है लखनऊ, वो नहीं रहेगा, तरकारी लेके आना। हमारे यहाँ एक सत्संगी है, वो 12 साल तक अपनी श्रीमती से आंख नहीं मिलाए और अपनी लड़की का नाम लिख करके, उसकी अम्मा वो काम कर लेना, वो कहते हैं नहीं करेंगे, उसके बाप कह देना उनसे। अब तो विरक्त हो गए हैं सत्संगी, लेकिन ये उस जमाने की बात है। और 12 साल तक चला झगड़ा, और जब दोनों का प्रणय हुआ तो हमने प्रसाद बांटा, मिठाई मंगाती। तो यही एक चातुरी होती है संसार में भी कि आंख से आंख न मिले। अगर आंख से आंख मिलेगी तो चिर परिचित प्यार फिर सब बिगाड़ देगा, वो सब हिसाब किताब नहीं बनेगा। और ठाकुर जी को अपना हिसाब किताब बिठाना है, अभी बैठा कहाँ है? इसलिए ठाकुर जी सिर ऊपर नहीं कर रहे हैं और बड़े उदासीन भाव से बैठे हैं, जवाब भी दे रहे हैं उदासीन होकर। ऐसा है कि मैंने देखा संसार सब असार है, इसमें कुछ नहीं है, सब स्वार्थ है, नश्वर है। इसलिए मैंने शादी वादी नहीं की और मैं बैराग धारण कर लिया। फिर नीचे से
यानी अगर वो कुछ अपनापन दिखावे या जैसे बाबा लोग करते हैं, आइए आप तो महारानी हैं पधारिए, ऐसा कुछ करें तो रानी साहब भी अकड़े, लेकिन वो परवाह नहीं कर रहे हैं किशोरी जी की, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध करना है। पहले जो दंभी होता है अपने को खूब विरक्त साबित करता है, जब उसके जान लेता है गृहस्थी को श्रद्धा हो गई पूरी, तब उसके बाद मक्कारी करता है। वो एक स्थिति में नहीं रहता, कोई भी दंभी हो। अगर उसके लिए खाना भी लाएगा, अरे बच्चा खाने की क्या बात थी, हम तो बस राम नाम रस पीते हैं। ध्यान करता है रसगुल्ले का, कहता है राम नाम रस पीते हैं। हाँ, हमारे यहाँ देखो, हमारे देश में सारे बाबा लोग क्या करते हैं, अरे सारे माने करीब करीब सभी इन्हें गुणों को छोड़कर ठाकुर जी की एक मूर्ति रखते हैं अपने पास, और गृहस्थियों से कहते हैं बच्चा आज हमारे श्याम सुंदर तस्मई खाएंगे, माने खीर खाएंगे। अब श्रद्धालु अंध गृहस्थी, अच्छा महाराज आपके ठाकुर जी खीर खाना चाहते हैं, आप तो जानते ही होंगे वो क्या खाना चाहते हैं, अभी बनाते हैं खीर। आज हमारे ठाकुर जी बादाम का हलवा खाएंगे। गृहस्थी बेचारा अपना परेशान हो करके सामान ला रहा है, बना रहा है, और बाबा जी ने ठाकुर जी को दिखाया, उनको कहाँ विश्वास है कि ठाकुर जी खाते हैं। उन्होंने दिखाया, अपना घंटी वंटी बजाया और ठाट से खा गए, वो तस्मई पी गए, वो बादाम का हलवा खा गए। हाँ? अभी आज हमको एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक बाबा जी आए थे, उनको शुगर 400 तक पहुंच गया, लेकिन वो फिर भी मिठाई के बिना नहीं रह सकते थे। हाँ? और ठीक भी है, बाबा जी बनने के बाद भी अगर कोई न खाए ढंग से मिठाई हलवा पूरी, तो उसका बाबा बनना व्यर्थ। हाँ? क्या फायदा हुआ फिर? बाबा बनने का एडवांटेज न उठाया तो ठाकुर जी भी इस समय तो दंभी बाबा है, पाखंडी बाबा है, फैक्ट्री में तो है नहीं कोई बैराग वैराग्य, तो ठाकुर जी ने भी उसे ही उदासीनता दिखाई, त्याग वैराग्य। तो इसलिए बच्ची मैं इसीलिए बाबा जी बन गई हूं। किशोरी जी ने कहा बड़े सिद्ध बाबा है, हाँ? तो और ये स्त्री है बाबा, इसलिए अपने को कोई बात भी नहीं, हमारे बाबा वृषभान भी कुछ नहीं कहेंगे, लोक विरुद्ध भी नहीं होगा, इसलिए इनको गुरु बना लेना चाहिए। बड़ा अच्छा मिल गया मौका। तो किशोरी जी कहती हैं देवी जी मेरी कुछ प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? कैसी प्रार्थना? बड़े रौब से बोल रहे हैं। देवी जी आप मेरे महल में चलिए। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं क्यों? मैं कुछ सेवा करूंगी और अपना जीवन कृतार्थ करूंगी, महात्माओं की सेवा से ही तो सब कुछ मिलता है, सारे शास्त्र वेद कहते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन मैं गृहस्थियों के घर में नहीं जाता। जाती? हाँ? मैं यही ठीक हूं, अपना जंगल में भजन करूंगी, ये सब महल वहल से हमसे क्या मतलब, जब मैंने सब छोड़ दिया देवलोक। अरे तुम्हारा महल क्या है देवलोक के आगे? हाँ? जब बड़े बड़े महलों को मैंने छोड़ दिया तो महल में मैं क्या जाऊंगा? नहीं नहीं, आप महल में जाएं न जाएं, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ है। मैं सेवा करूंगी और अपना परलोक बनाऊंगी, और हमारे बाबा भी बहुत खुश होंगे। हाँ? हाँ ठीक है, लेकिन एक बात है। क्या? मैं तो किसी के घर जाती नहीं, और अगर आज पहली बार मैं जाऊंगी तो फिर एक बात है, एक शर्त है। शर्त? महाराज जो भी शर्त हो। शर्त ये है कि मेरी प्रत्येक आज्ञा माननी पड़ेगी तुमको। देखो मैं शिष्य बनाती नहीं किसी को, इसीलिए
कि शिष्य बनाऊंगी और वो आधी आज्ञा मानेगा, आधी नहीं मानेगा। तो मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती। तो अगर तुम हमारी शिष्या बनना चाहती हो, सेवा करना चाहती हो, तो सेवा जानती हो किसे कहते हैं? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सबसे बड़ा सेवक वो जो बिना आज्ञा के ही स्वामी की इच्छा जानकर सेवा करे, ये उत्तम सेवक कहलाता है। लेकिन ऐसा सेवक मृत्युलोक में नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अपने स्वामी की इच्छा को जानेगा कैसे? अंतर्यामी तो है नहीं। तो फिर स्वामी की जो आज्ञा हो जाए उसमें बलिहार जाए। जो शिष्य सेवक अपना सौभाग्य माने, हमको अपना समझा तभी तो ये आज्ञा दी, औरों को नहीं दी, हम ही को दी। हमारे ऊपर विशेष आत्मीयता है, विशेष अधिकार समझते हैं। ऐसा नहीं कि वो शिष्य सोचे हमको आज्ञा दी, उसको नहीं दी, ये हम ही को दी। उल्टा भी सोच सकता है जो कुछ शिष्य हो। तो वीणावारी कहती है, देखो मेरी प्रत्येक आज्ञा माननी पड़ेगी, मैं जब जो कुछ कहूंगी। तैयार हो? किशोरी जी ने कहा प्रत्येक आज्ञा मानूंगी, यहां तक कि मैं अपनी गर्दन काट के भी रख दूंगी आपके चरणों में। मैं ऐसे शरणागत होने के लिए नहीं आई हूं। तो फिर ठीक है, वैसे तो मैं आज तक कभी किसी के घर नहीं गई, लेकिन अगर ऐसी कोई शिष्या बनती है तो चलते हैं। बस किशोरी जी फंस गई। अब जो आज्ञा देंगे वो करेंगी, बस एक आज्ञा देना है उनको, देखो तुम फौरन जाकर ठाकुर जी से मिलो, नंद कुमार से मिलो, अन्यथा तुम्हारा बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। एक वाक्य बोल देंगे महल में जाके, किशोरी जी फौरन कहेंगी जैसी आज्ञा अभी जाती हूं, और उधर से अपना देवी जी चली जाएंगी बाहर और अपना कपड़ा वपड़ा फेंक के और ठाकुर जी बन जाएंगी, और सब बात बन जाएगी, मान भंग हो जाएगा और दोनों का प्रिया प्रियतम का मिलन हो जाएगा। ये ठाकुर जी की प्लानिंग है, वो सफलता को प्राप्त कर लेंगी। तो किशोरी जी भोरी भारी ठाकुर जी के जाल में आ गई। लली कहीं चलू महल हमारे, लली कहीं चलू महल हमारे, करी हो टाहल तिहारी अनोखी, और करी हो टाहल तिहारी अनोखी, हम ही लली लाए चली सक जो मम, हम ही लली लाए चली सक जो मम, आदेश
अनोखी। आदेश ही मम आदेश ही नहीं तारी अनोखी। करी चली हाँ करी चली कृपालु छली संग करी चली कृपालु छली संग